इमेजिन कीजिए, एक दिन हम इस नीले आसमान के पार सितारों के बीच अपनी बस्तियां बसा रहे हों। या फिर सोचिए, क्या हम हमेशा इस धरती के प्रिजनर्स बनकर रह जाएंगे? ये सवाल जितना सिंपल लगता है, उतना ही मिस्टीरियस भी है। आज मैं आपको एक ऐसे रहस्यमय कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला हूं जो आपके सोचने का नजरिया ही बदल सकता है। कार्दाशिव स्केल। अब आप सोच रहे होंगे, ये कार्दाशिव स्केल आखिर क्या है? ये स्केल बताता है कि किसी सभ्यता की तरक्की का मेजरमेंट जो कि उसकी एनर्जी कंजम्पशन से लगाया जा सकता है। मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी एक सिविलाइजेशन यूज करती है, उतनी ही वो एडवांस मानी जाती है। फिर आती है कार्ल सेगन की थियरी, जिसे कहते हैं इंफॉर्मेशन मास्टरी। अब यहां बात एनर्जी की नहीं बल्कि नॉलेज की होती है। मतलब वो सभ्यताएं जो नॉलेज और डेटा में महारत हासिल करती हैं, वो असल में सबसे आगे होती है। क्या हो अगर हमारे भविष्य का असली हथियार एनर्जी नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन हो? लेकिन ठहरिए, अभी तो असली कहानी शुरू भी नहीं हुई है। अब हम आते हैं उस थियरी पर जो पूरी कहानी का रुख ही बदल देती है। रॉबर्ट जूबिन का सिविलाइजेशन इमेजिन कीजिए। आप सोचते हैं कि किसी सिविलाइजेशन की ताकत उसकी एनर्जी कंजम्पशन से मापी जाती है, लेकिन जूबरिन का मानना कुछ और है। उनका कहना है कि असली ताकत इस बात से मापी जाती है कि कोई सिविलाइजेशन स्पेस में कितनी दूर तक फैल सकती है। सोचिए, एनर्जी हो या ना हो, असली सवाल यह है, क्या हम दूसरे प्लेनेट पर अपनी जगह बना सकते हैं? अब यहां सस्पेंस और बढ़ता है। क्या हम सिर्फ प्लेनेट तक ही लिमिटेड रहेंगे? पूरी गैलेक्सी पर क्यों नहीं? इमेजिन कीजिए, एक ऐसा दिन जब इंसान सिर्फ धरती पर नहीं बल्कि कई अलग अलग ग्रहों पर बस रहे हो। क्या यह पॉसिबल है? अब सोचिए, अगर यह सब सच हुआ तो हमारा फ्यूचर कैसा होगा? क्या हम सितारों के बीच अपनी नई दुनिया बसा पाएंगे, या फिर इस अनंत ब्रह्मांड में कहीं दूर कोई और सिविलाइजेशन भी हमारी ही तरह आकाश की ओर देख रही होगी? सोच रही होगी, क्या हम अकेले हैं? लेकिन रुकिए, इससे भी आगे सोचिए, क्या हम एक दिन पृथ्वी से बाहर जा पाएंगे? क्या आप देख सकते हैं उस डिस्टेंस स्टार की चमक जहां हम अपनी अगली बस्ती बना रहे होंगे? अगर ऐसा हुआ तो हमारी जिंदगी कैसी होगी? और अगर हम एलियन सिविलाइजेशन से टकराए, क्या वो हमें दोस्त समझेंगे या दुश्मन? क्या आपने कभी सोचा है कि हम आज जहां खड़े हैं उससे बहुत आगे का फ्यूचर कैसा दिखेगा? सोचिए, ये सब हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्या आप कभी उन स्टार्स के बीच उन अनजान ग्रहों पर चलने का सपना देखते हैं? अगर हां, तो जुब्रिन का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि असली तरक्की सिर्फ एनर्जी से नहीं बल्कि हमारी एक्सप्लोरेशन से होती है। तो सवाल यह है, क्या हम तैयार हैं? क्या हम इंसान इस अनंत यूनिवर्स में अपने लिए एक नई जगह बना पाएंगे, या हमेशा इस धरती पर ही रहेंगे? तो चलिए इस जर्नी पर आगे बढ़ते हैं। इमेजिन कीजिए, ये हमारे पूर्वज की दुनिया है। 50,000 साल पहले की एक ऐसी दुनिया जहां इंसान छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे। चारों तरफ खतरनाक जानवरों का साया था और सबकी लड़ाई थी। सिर्फ सर्वाइवल के लिए टेक्नोलॉजी उस समय की लाइफ का हिस्सा नहीं थी। इंसान पूरी तरह अपने एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंट थे। यही थी एक सिविलाइजेशन की निशानी। अब फास्ट फॉरवर्ड करो, आज की दुनिया में हम सिर्फ पृथ्वी के ऊपर पर ही नहीं बल्कि उसके अंदर तक के रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। सन की एनर्जी, विंड और वाटर एनर्जी और न्यूक्लियर फ्यूजन तक की सोच हमारे हाथ में है। ये सब एक मैच्योर सिविलाइजेशन का सिग्नल है जो अपने आसपास की दुनिया को कंट्रोल करने लगी है। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। इमेजिन करो, अगर हम सिर्फ इस ग्रह पर नहीं बल्कि स्पेस पर भी अपने कदम बढ़ा दें। क्या होगा जब इंसान चांद और मंगल पर अपनी बस्तियां बसा लेंगे? यही होगा हमारा पहला कदम एक टाइप 2 सभ्यता बनने की ओर। लेकिन यह बस शुरुआत है। जुब्रीन के हिसाब से टाइप 2 सभ्यता वो होगी जो पूरे सौरमंडल के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना सीख जाएगी। मंगल और चांद तो होंगे ही, साथ ही बृहस्पति और शनि के चंद्रमाओं की ऊर्जा भी हमारे पास होगी। तो क्या ये सब अचीवेबल है? क्या हम वाकई एक दिन टाइप 3 सभ्यता तक पहुंच सकते हैं, जो इंसान पूरे गैलेक्सी को एक्सप्लोर कर रहे होंगे? ये सोच ही अपने आप में मिस्टीरियस है। लेकिन याद रखो, हर महान कहानी की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। अब सोचिए, जब इंसान तारे से तारे का सफर कर पाएगा, इंटरस्टेलर यात्रा, यानी हमारे घर से कई लाइट ईयर दूर के सितारों तक पहुंचने का दम रखती होगी। पर जुब्रीन का मानना है कि इंटरस्टेलर यात्रा जितनी रोमांचक है उतनी ही कठिन थी जब हम पूरी आकाश गंगा में बस्तियां बसा लेंगे। तभी हम खुद को टाइप 3 सभ्यता कह सकेंगे। लेकिन इस सफर का सबसे थ्रिलिंग पहलू क्या है? जुब्रीन के हिसाब से जैसे ही हम टाइप 3 सभ्यता तक पहुंचेंगे, हमें शायद दूसरी एलियन सभ्यताओं का सामना करना पड़े। क्या हम टाइप 3 सभ्यता बन सकते हैं? जुब्रीन के अनुसार
अगर हम अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को छोड़कर यूनिटी की तरफ बढ़ते हैं तो ये मुमकिन है। क्या इंसानी सभ्यता कभी वो स्टारशिप्स बना पाएगी जो लाइट ईयर्स तक की दूरी को तय कर सके? तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं उस सफर के लिए जो हमें सितारों तक ले जाएगा? इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी क्यूरियोसिटी होती है। यही वो चीज है जो हमें हर वक्त आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब इंसान ने पहली बार आग जलाई थी, तब भी उसकी क्यूरियोसिटी ने उसे आगे बढ़ाया, और जब इंसान ने चांद पर कदम रखा, तब भी उसकी यही क्यूरियोसिटी थी जो उसे उस अनजान दुनिया तक ले गई। अब सवाल यह है कि क्या हमारी क्यूरियोसिटी हमें उन सितारों तक ले जा सकती है? जुब्रिन की थियरी में यही क्यूरियोसिटी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि ब्रह्मांड सिर्फ हमारा प्लेग्राउंड नहीं बल्कि हमारा फ्यूचर है, उस दिन हमारी सभ्यता असली तरक्की की तरफ बढ़ेगी। लेकिन पर यह सफर बहुत चैलेंजर है। स्पेस एक्सप्लोरेशन एक रिस्की वेंचर है। याद कीजिए, अपोलो मिशन के समय कितने एस्ट्रोनॉट्स ने अपनी जान जोखिम में डाली थी। आज भी जब हम मंगल पर जाने की बात करते हैं तो उसमें कई मुश्किलें हैं। रेडिएशन, लॉन्ग ड्यूरेशन, स्पेस ट्रैवल और रिसोर्सेज की कमी। लेकिन अगर हम इन चैलेंजेस को पार कर पाए तो शायद हमारी अगली मंजिल सिर्फ मंगल ही नहीं बल्कि पूरी आकाशगंगा हो गई। अब एक और सवाल उठता है, क्या हम अकेले हैं इस ब्रह्मांड में? अगर नहीं तो वो दूसरी सभ्यताएं कहां हैं? और क्या वो हमसे ज्यादा एडवांस है? क्या वो हमसे पहले इस यात्रा पर निकल चुकी है? फर्मी पैराडॉक्स इस सवाल को और भी गहराई देता है। अगर यूनिवर्स इतना बड़ा है तो अभी तक हमें किसी और सिविलाइजेशन के सिग्नल्स क्यों नहीं मिले? क्या वो सिग्नल्स हमारे समझ के दायरे से बाहर हैं, या फिर हम ही इतने छोटे हैं कि हमें कुछ दिख नहीं रहा? इसका जवाब शायद आने वाले सालों में मिलेगा, जब हमारी टेक्नोलॉजी और भी बेहतर हो जाएगी, और शायद तब हमें कोई ऐसा प्लेनेट मिले जहां लाइफ के ट्रेसेस हो, या फिर हमें कोई ऐसा सिग्नल मिले जो दूसरी एलियन सिविलाइजेशन के अस्तित्व का सबूत हो। लेकिन हम आज एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जहां उसे अपने ही विकास की वजह से खतरा होता है। ये फेज ही तय करता है कि वो सिविलाइजेशन आगे सरवाइव करेगी या खत्म हो जाएगी। क्योंकि आज क्लाइमेट चेंज, न्यूक्लियर वेपन्स और एआई जैसी टेक्नोलॉजीज के मिसयूज के खतरे को देखते हुए ये सवाल और भी रिलेवेंट हो जाता है। अगर हम इस फिल्टर को पार कर गए तो शायद हमारी सभ्यता एक नई ऊंचाई तक पहुंचेगी, और अगर नहीं तो शायद हम भी उन्हीं सिविलाइजेशन की तरह खत्म हो जाएंगे जिनका कोई नामो निशान नहीं बचेगा। क्या हमारा फ्यूचर ब्राइट है या डार्क? हमें कमेंट करके जरूर बताना।